दोस्तों, नमस्कार। कैसे मेरे YouTube फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा परिवार YouTube का हमेशा खुश रहे, हंसता रहे, बोलता रहे, चहकता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और ये बैठा है मेरा बेटा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। माँ, आज मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। कॉफ़ी बेटा अभी नहीं बनाएंगे। देखिए कॉफ़ी का पैकेट लेके बैठा है और कह रहा है कॉफ़ी बना दीजिए। थोड़ी देर में बनाऊंगी, पहले बात कर लूँ इन लोगों से, टाइम हो गया वीडियो का। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ, चाहे आप सलाह मशविरा समझिए या मेरी रिक्वेस्ट समझिए, जो भी आप समझ सकते हैं। कि जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे। तो एक लोगों ने मुझसे कहा है कि बड़ी आई यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली। तो ये आप बताइए, क्या ये सही है? अगर कोई औरत आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों जलते हैं लोग? हमारी ये समझ में नहीं आता है। इसी तरीके से जब मैंने पार्लर शुरू किया था तो लोगों ने यही कहा नौवागिरी करती हैं। आप ये बताइए, सब गंदे विचार लोगों को क्यों होते हैं? और मेरी ही परिवार के लोग कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यूट्यूब चैनल, अरे यूट्यूब चैनल अगर कोई औरत आगे बढ़ना चाह रही, अभी मैं भूखी बैठी हूँ या फिर परेशानी मेरे सामने आर्थिक प्रॉब्लम है, तो क्या कोई मेरा पूरा कर देगा? आप लोग ये बताइए। हैं? कैसी ये दुनिया है, कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते हैं? ऐसे रिश्ते नातों से क्या फ़ायदा है जो मुसीबत में साथ न दे पाएँ? और अगर एक औरत आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ने भी न दें। पता नहीं कैसा समाज है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ऐसे में अपनी बहनों और जो भी चैनल चला रहे हैं उनसे भी कहती हूँ कि अगर पैसा नहीं है, आप लोग भूखे बैठे हैं, तो कोई पूरा करने नहीं आएगा। कभी हिम्मत मत हारिए। और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है और उनको मैं करारा जवाब दूंगी। अगर मेरा चैनल चल गया तो मैं करारा जवाब दूंगी उनको अच्छी तरीके से। पढ़ी लिखी औरत या न भी पढ़ी लिखी हो तो भी औरत किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। और मैं एक ये उदाहरण दे के रहूँगी, मेरा वादा है इन लोगों से कि मैं किसी मामले में कमज़ोर नहीं हूँ। बस थोड़ी पैसे से कमज़ोर हूँ, शरीर से कमज़ोर हूँ, लेकिन मन से कभी कमज़ोर नहीं हूँ। कभी मैंने हार नहीं मानी है। मेरे सामने मेरा एक बेटा है, आप लोग ये देखिए बैठा है, जैसे आप लोगों को दिखाया है मैंने। इसकी शिक्षा के लिए मैं सही पैसे नहीं जुटा पा रही हूँ जो अच्छी शिक्षा दिला सकूँ इसको मैं। तो अगर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो इसमें क्या बुरा किया है? आप लोग ये बताइए। हैं? कैसे लोग हैं, कैसा समाज है कि अभी मैं भूखी बैठी हूँ। मैंने इतने कष्ट उठाए ज़िंदगी में। मेरा पार्लर बंद होने के बाद में मैंने इसको पानी मिला मिला के दूध पिलाया। जिस तरीके से मैंने इसको जिलाया है मुझे मालूम है। रातों रात रोती थी, कोई नहीं आया मदद करने की। 10 रुपये तक तुम ले लो बिटिया, कुछ मंगा दो, एक बिस्किट ही मंगा दो, उसके लिए खिला दो। तो क्या वो दिन मुझे याद नहीं है? मुझे सब याद है, आज भी याद है अच्छी तरीके से। और आज शायद एक मेरी इतनी बीमारियाँ हुई हैं तो टेंशन में ही हुई हैं, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम टेंशन न लो, आगे बढ़ो। हालांकि मैं पढ़ी लिखी थी, जानती थी, लेकिन मेरे सामने इतना छोटा 5-6 महीने का मेरा बच्चा गोद में था। मैं क्या कर सकती थी? कहीं बाहर भी नहीं काम कर सकती थी। तो आज मैं बड़ा ख़राब लगा मुझे ये बात सुन के कि जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं या ऐसे लोग बोलते हैं फ़ोन पे, तो बहुत बुरा लगता है कि यूट्यूब चैनल शुरू किया है, देखें आगे कितना बढ़ पाएंगी, बदनामी करा रही। क्या यूट्यूब चैनल शुरू करने में कोई बदनामी होती है? आप लोग ये बताइए। हैं? आप लोग अपनी हमारी फैमिली हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने कोई गलत काम किया है। अगर मैं बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ बुरा कर रही हूँ? हैं? कैसे लोग हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते हैं। ईश्वर उनका भला करे जो किसी को बुरा सोचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितना आप लोग मुझे परेशान करेंगे, जितना आप लोग मेरी हूटिंग करेंगे, कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, मैं उतना ही आगे बढ़ूँगी। ये मेरा भी वादा है, क्योंकि मैं वो औरत हूँ कि जो मैं कभी पीछे हटना सीखी ही नहीं हूँ, संघर्षों से जूझ रही हूँ और लास्ट तक जूझूंगी। और ये मेरा वादा है कि मैं एक दिन सफल होकर ज़रूर दिखाऊँगी। भले यूट्यूब पर ना हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा तो होंगी, लेकिन और मामलों में भी कुछ न कुछ करूँगी, घरेलू व्यवसाय करूँगी, कुछ करूँगी। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे सामने जो मैंने कष्ट उठाए हैं, मैंने दुख झेले हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरे बच्चे के आगे वही दुख आए। क्योंकि मैं तो उम्र हो गई है, धीरे धीरे हो ही रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन कभी न कभी तो इस दुनिया से जाऊंगी ही। अभी नहीं जाऊंगी, कभी जाऊंगी। और हर इंसान का यही कभी न कभी तो जाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कुछ ज़रूर करके जाता है। तो मेरे सामने मेरा एक बच्चा है, मैंने इसीलिए सिर्फ एक बच्चे का ही चांस लिया, मैंने दूसरा बच्चा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पति का कोई सहयोग नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहती अगर वो सुन रहे हैं यूट्यूब पे तो मेरे ज़िंदगी में कभी वापस ना आए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने जब अपना बच्चा पाल ही लिया है अकेले, तो मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ, अपनी दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आप लोगों से यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और जो
जिसने कमेंट किया है, मतलब फ़ोन करके मुझसे कहा है कि यूट्यूब चैनल शुरू किया है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, लेकिन अपनी मानसिकता सुधारें, क्योंकि औरत जो है किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो कोई गलत काम तो कर नहीं रही। अगर अभी मैं 10 लोगों को बुलाऊं, बिठाऊं, हा ही करूं, चरित्रहीनता करूं, तो क्या ये अच्छा रहेगा? आप ये बताइए। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, बच्चे को पाल रही हूँ, गरीबी में पाल रही हूँ, तो आप लोग साथ ना दे सके तो कम से कम प्लीज़ ऐसे कमेंट भी ना करें। बहुत बुरा लगता है अंदर से कि मैं तो बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रही हूँ, यूट्यूब फैमिली मेरे साथ में है, आप सब लोग मेरा साथ देंगे, मेरी मजबूरी समझेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरीके से बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो संघर्ष कर रही हैं, और बहुत लोगों को मैं देखती भी हूँ, चैनल पे देखती हूँ, फेसबुक पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, तो मुझे उनसे और भी साहस मिलता है कि जब ये बेचारी परेशान है तो मेरी तरीके से मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान, जब ये आगे बढ़ रही तो मैं क्यों ना बढ़ूँ। और मैं तो हमेशा से ही, बचपन से ही संघर्ष किया है, कभी स्कूल में पढ़ाया, कभी घर घर ट्यूशन पढ़ाई। हालांकि मेरी बहुत अच्छी, हालांकि इतनी कमज़ोर भी नहीं थी स्थिति, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी जो बहुत अच्छी शिक्षा पापा दिला सकते। तो मैंने अपनी दम पे ट्यूशन पढ़ा के, और उसके बाद में स्कूल में पढ़ा के 400-500 रुपये मिलते थे, समझ लीजिए। तब की बात है, आज से 14-15 साल पहले की बात, इतनी अच्छी नहीं वो थी। तो स्कूल में पढ़ाया तो 300-400 रुपये मिलते थे। उसके बाद समझ लीजिए 5-6 ट्यूशन पढ़ाई, फिर मैंने घर पे कोचिंग खोली, तो मैं बच्चों को पढ़ाती रही, तो 4-5 हज़ार रुपये कमाती रही। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ के मैंने पार्लर खोला, तो पार्लर भी मेरा बहुत अच्छा गया। तो समझ लीजिए कि पार्लर की दम पे ही मैंने अपना कुछ बचा के रखा था, जो अभी तक निपटा रही। 3-4 साल पार्लर बंद हो गया, तो वही सब एक एक पैसा जोड़ के रखा था। कभी मैंने फैशन नहीं किया, कभी मैंने बहुत लिमिट से बाहर नहीं गई, अपने लिमिट में ही, जैसे रोटी दाल सब्जी सब खाते हैं, हमेशा वैसे ही मैंने खाया। कभी किसी का सम्मान नहीं किया, हमेशा सबसे प्यार से बोलती रही। बड़े बूढ़ों के लिए मेरे दिल में आज भी सम्मान है, गरीबों के लिए आज भी सम्मान है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लोग जब देखते हैं कि गाड़ी से कोई लड़की या औरत उतर रही है, या आदमी मतलब जेंट्स जो उतर रहे हैं या लेडीजें उतर रही हैं, तो बड़ा सम्मान करते हैं, हाँ इनके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कभी नहीं। मैं जैसे पहले थी वैसे अब भी हूँ, हमेशा गरीबों का सम्मान करती हूँ, रिक्शे वाले का सम्मान करती हूँ। कोई बूढ़ा अगर रिक्शा चलाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं आज भी उसे चाचा कह के ही बात करती हूँ, कभी असम्मान नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। और हम लोग अगर किसी का सम्मान करेंगे तो भगवान सब कुछ देख रहा है। मैंने किसी के साथ कोई कभी अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों जलते हैं, हमारी ये समझ में नहीं आता है। तो अरे आप लोगों के पास क्या मैं खाना मांगने जाती हूँ कि बच्चे का खर्चा मांगने जाती हूँ, हैं? तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट कंट्रोल में रखिए, और मैं ये वादा करती हूँ कि आप लोग देखिएगा मैं बहुत अच्छी निकलूँगी आगे चल के। भले ही मैं कोई यूट्यूब मेरा न चले, ईश्वर करेगा चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। चलेगा, कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, ईश्वर करेगा वो भी दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि माँ सीता ने कितने कष्ट उठाए थे, जंगल जंगल भटकी थी, जबकि एक महलों में पली हुई थी, और जंगल जंगल भटकी थी। तो मैं तो एक साधारण औरत हूँ, जब उनको लोगों ने नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों की कोई परवाह नहीं करती हूँ, आप लोग ऐसे बोलते रहिए, और आप लोगों को ऐसे बोलने से मुझे बहुत साहस मिलता है, मैं और आगे बढ़ूँगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और बहुत थोड़ा तेज़ बोल गई हूँ क्योंकि बहुत बुरा लगा आज मुझे, तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोग हो सकता है मेरी मजबूरी समझें। और जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं उनके लिए भी आप जवाब दें कि कैसे लोग कमेंट करते हैं। आप लोग खुद देखिए कि क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। बस यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ माइंड मत करिएगा क्योंकि आज थोड़ा मूड ख़राब हो गया है। एक फ़ोन आया था मेरे पास में, मेरी फैमिली परिवार का ही था, तो मुझे बहुत बुरा लगा किस तरीके से उन्होंने हूटिंग कमेंट की। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही उन्हें इसी तरीके से जवाब देना चाहती हूँ। और बाकी जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, और हमेशा करती रहिए कि आप लोग मेरे बहुत अपने हैं, और हमेशा आप लोग मेरे अपने रहेंगे, चाहे आप साथ दें या न दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।